Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Soumya, and today's video basically is about how to score good in tech boards. I'm an 11th grader and I took PCM. So today I'm here to guide you, to tell you some basic tips how to score good grades in board exam. Basically more than 90%. I scored 94% in my boards. So the first main thing जिससे आप अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है तो देन कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अच्छे क्लास अचीव करने के लिए कोई भी नहीं कर सकता। इधर आपके टीचर हो, पेरेंट्स हो या आपका कोई दोस्त हो, आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हो, जो सिखा रहा हो, तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। सेकेंड थिंग आती है प्रैक्टिस, आपका हार्ड वर्क, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो। ये चीज़ें फिर मेन बेसिस होती है कि आप कितना अच्छा अचीव कर सकते हो अपने बोर्ड में। तो मैं अपना बताती हूँ मेरा क्या था। मैंने अपनी स्पोर्ट्स से तैयारी की थी। बिसाइड्स मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का अवे बैच ले रखा था। उसकी क्लासेस दिसंबर में स्टार्ट हो गई हैं। अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपको नवंबर एंड तक या नवंबर में तक पता चल जाएगा कि अवे बैच कब लॉन्च होगा, उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। लेकिन उसका एक अपना ओरिएंटेशन करते हैं शाम में उनका ओरिएंटेशन सेशन होता है। मतलब आपको के बारे में पता चल जाएगा। आई प्रेफर कि अगर आपको भी ये है कि मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है, मेरे को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है बिसाइड्स स्टडी, तो आप अवे बैच लो। अवे बैच से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। आपके क्वेश्चंस एंड लर्निंग पार्टिंग कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बट इफ अगर आपको कोई और किसी और इंस्टीट्यूट का बैच लेना है तो आपको मतलब जिसका भी बैच लेना है वो ले सकते हो। सो आई प्रेफर कि आप बैच लो एज अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपकी क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा होगी और उसके अलावा तो क्या होगा। उसके बाद मैंने जैसे अभी बैच किया था तो उसमें क्लासेस चलती थी प्लस मेरा रोज का स्कूल जाना, तो उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। मेरा ऐसा था कि मैं सुबह 7 बजे से इसके बाद 3:30-4 बजे आती थी, फिर 5 बजे से मेरी क्लासेस होती थी, 4:30-5 से गए थे, फिर कोई आगे था इनसे तो फिर मैं वो क्लासेस अटेंड करती थी। उन क्लासेस का डीपीपी एंड वो तो मतलब इतना नहीं किया था, सारी नहीं करती थी, थोड़ी जो मेन चीज़ें को टॉपिक्स होते थे, कॉन्सेप्ट होते थे वो करती थी और फिर स्कूल का वहाँ पर साइड में सप्लाई करता था। फिर अब जैसे अक्टूबर चल रहा है, रिवोर्ट्स हो रहे हैं आप लोगों के स्कूल में, हमारे में भी हो रहे थे। हमारे को मेनली 5 to 6 रिवोर्ट्स हुए थे। मैंने सारे रिवोर्ट्स दिए थे जितने भी आपको देने थे, एक भी रिवोर्ट नहीं छोड़ा था, क्योंकि रिवोर्ट्स आपकी रिटन प्रैक्टिस हो गया, आपकी आंसर से होती है कि आप कैसे आंसर लिख के आओगे बोर्ड में, आपको टीचर कैसे मार्क्स देते हैं, आपका उस बेसिस से आपको पता चलता है कि आपकी कितनी अभी प्रैक्टिस है, आपको इतना और अपना हार्ड वर्क देना है, अपना आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप अभी यहाँ पे स्टेक करते हो साइड ऑफ एंड ऑल्सो आपको रिवोर्ट देने चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है क्लासेस, सारी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। स्कूल को स्किप बिल्कुल मत करना, स्कूल जाना। बट एट दैट पॉइंट हमारा स्कूल पहला पेपर में भी 15 फेब को था हमारा, 15 या 16 को। हमारे जो स्कूल थे वो 12 फेब तक चले थे, मतलब 12 फेब तक बच्चे आ रहे थे। बट मैंने जनवरी में जाना क्लोज कर दिया था। मैं जनवरी के बाद नहीं गई थी स्कूल है। फरवरी में पेपर थे, फिर जनवरी को मैंने बंद कर दिया। मैंने घर पे प्रैक्टिस की, मैराथन होते थे अभी बैच के, मैंने वो अटेंड की। अभी बैच में जो मस्त मिला था वो ऐसे था, आपको जैसे बोर्ड की आंसर शीट्स होती है वैसे आंसर शीट्स थी और आपको ऐसे पेपर्स प्रोवाइड हो जाते थे। आपको उन पेपर्स को सॉल्व करना होता था मार्क्स की आंसर शीट्स में। मैंने वो सारी चीज़ें उसके बाद उसको अटेम्प्ट करने के बाद आंसर भी प्रोवाइड करते थे। आंसर की से चेक करो एंड ऑल को काफ़ी अच्छा था, सही था। तो मैं भी एक पेपर करती हूँ, आप लोगों को हमें बैच लेना चाहिए। आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको अच्छी कह सकते हैं आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी तो मुझे काफ़ी अच्छी हुई थी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे मेरे। क्योंकि अगर मैं सच्ची बताऊँ, मैं अगर अभी बैच डाली थी तो मेरे 94% नहीं थे, मेरे 94% आए थे। मैं अगर मैं बैच डाली थी तो नहीं आते मेरे, मैंने लिया एंड होपफुली मेरे परसेंटेज 94 आई। इतनी अच्छी नहीं है बट येस आ गई। और अभी बैच में जैसे जो रोज बेसिस पे क्लास होती है वो दिसंबर की स्टार्टिंग से होती है। मे बी अभी तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट ये मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा बैच। हमारा तो 4 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। मैंने एक क्लास के थ्रू करी थी। अगर आप क्लासेस स्किप करते हो तो आपका कलीग से बीच में से टॉपिक छूट जाता है और फिर आप उसको दोबारा आगे वाली क्लास में नहीं कर सकते। एक ही क्लास में होता है तो आपको सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी, आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आंसर्स लिखने की। आप पहले अपने क्वेश्चन रिवाइज करो, क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद वो लिख के देखो जो आपको पेपर्स प्रोवाइड होते हैं, जो आपके स्कूल टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, उसको पूरा अच्छे से करो। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है टॉपिक्स की। उसके बाद अपने ऊपर तो बिलीव होना ही चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है फिर तो कुछ हो भी नहीं सकता। एंड देन कम्स रिस्ट्रिक्शंस मेनली पढ़ते बहुत होती है, मेरे को भी होती है। इवन अभी भी 11th में भी होती हैं। इंस्टाग्राम खोल के रील्स खोल करने बैठ जाती हूँ, बट आप लोगों को ये देखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स तो ऑब्वियसली आपको ही देने हैं। हमें भी नहीं बोला जाता हमें देने हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को ही देने हैं। जिसके बोर्ड्स होते हैं उसी को पता होता है कितना प्रेशर है, कितना पढ़ना है, कितना होमवर्क चाहिए। तो आपको
आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि इतने घंटे मेरे को ये चीज़ करनी है, इतने घंटे ये सिलेबस। एंड आप लोग सच्ची में मेरी बात मानना, इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करने का टाइम बहुत कम होना चाहिए। तो अगर आप एक बार से खोल के बैठ जाते हो रील्स स्क्रॉल करने लगते हो, फिर आपका 1 से 2 घंटे वेस्ट जाते जाते हो। और फिर आप लोग 1 से 2 घंटे को यूटिलाइज करेंगे कि 1-2 घंटे हमने रील्स में वेस्ट कर दिए, स्क्रॉल करते करते हम हमें जो 1-2 घंटे में पढ़ लेना चाहिए हम तो रात में पढ़ लेते हैं, 1-2 दिन तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे उस पढ़ाई को यूटिलाइज कर लेंगे। वो मत करना। नींद सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ आपकी खराब होगी और वो मेन इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ, माना एंटरटेनमेंट जरूरी है, पढ़ते पढ़ते थक जाता है इंसान, चाहिए लो, बट इनफ अमाउंट में लो कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए, जितना टाइम पढ़ाई को देना चाहिए, तो ताकि स्लीप भी सेक्रीफाइस ना हो इन दोनों की वजह से। देन हेल्थ के लिए आपको न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है। और नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बैच के बारे में डिटेल में बताती हूँ। अपने बैच से पहले अप्रैल में आना बैच होता है, जो अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक पूरा जो ईयरली सिलेबस जो सारा सिलेबस होता है वो कंप्लीट करवा देते हैं टीचर्स। शांत भैया एंड सारे जितने भी टीचर्स होते हैं नेक्स्ट समर के जो आपको पढ़ाते थे वो आपको सितंबर एंड तक कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद फिर फाइनली रिवीजन के लिए प्रॉपर, ताकि आपके बोर्ड्स और ज़्यादा अच्छे जाए, आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाए, उसके लिए दिसंबर में अपना बैच लॉन्च होता है। उसकी वो बैच इज लाइक क्रैश कोर्स, जिसमें आपका सिलेबस इनफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत फास्ट हो रहा है, हो सकता है लगे, जरूरी नहीं लगे, हो सकता है लगे आपको फास्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। इनफ टाइम होता है, बहुत अच्छे से समझ आती है सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर्स, काफ़ी अच्छे हैं, समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद उसमें एक ऐसा आंसर शीट करती है, उसमें मैंने आपको जैसे बताया था पेपर प्रिंट करके आपको 2 सॉल्व करके लिखना होता है, तो आपको करना आपकी उससे काफ़ी हेल्प होगी। एंड मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप लोग अगर बैच परचेज करो, अभी बैच से आपकी इनफ हेल्प हो जाएगी। बट अगर हाँ आपको लगता है कि नहीं हमें अभी पैसे लेना, कोई और हमें पेज कोर्स लेना है, हमें किसी और इंस्टीट्यूट का लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो, बिकॉज टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, प्लस सब्जेक्ट की अपने ऊपर होता है कि उसको किस टीचर से समझ आ रहा है। ऐसा कोई रियली नहीं है कि आप इसी का बैच लो, इसी इंस्टीट्यूट का बैच लो, आपको जिसका मतलब आप उसका बैच लेना। मैंने अभी बैच से लिया था तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, एंड उसी की वजह से मेरे 94% आ पाए थे बोर्ड्स में। यस, आई होप मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाई होंगी, आपको थोड़ा सा अच्छे से गाइडेंस दे पाई होंगी। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। पूरी कोशिश करो अच्छे नंबर लाने के, पूरी मेहनत लगा दो, अपना फुल पोटेंशियल लगा दो, आप जितना मेहनत कर सकते हो करो अच्छे से। बट ये याद रखना, 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते। सब एक बार रिजल्ट आने के पूछेंगे कितने परसेंटेज आई, कितने परसेंटेज आई, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा आपको कितनी परसेंटेज आई। रिजल्ट के दिन पूछेंगे, रिजल्ट के 1 महीने बाद कोई नहीं पूछेगा कितने परसेंटेज आई थी। फिर सबको 11th के मार्क्स चाहिए, फिर सबको 12th की होगी, 12th में कितने आएंगे मेरे, इसमें कितने आएंगे, अभी कैसा चल रहा है, 11th में क्या स्कोप है, ऐसे ऐसे। तो 10th के मार्क्स इतना मैटर नहीं करता, बट हाँ आगे जाके 10th की मार्कशीट में जो आपके मार्क्स आएंगे वो अच्छे आएंगे। ऑब्वियसली आप लोग यही चाहोगे कि आपकी मार्कशीट में अच्छे मार्क्स हो, आप भी अपनी मार्कशीट को फ्रेम करवा के, जैसे 100% वाले 99% वाले बच्चे फ्रेम करवा के लगा लेते हैं कहीं जगह पे अपनी दीवार पे। तो आप लोग ये तो नहीं चाहोगे कि 80% आ रहे हैं, 70%, 60% आ रहे हैं और वो फ्रेम तो नहीं करवा पाओगे ना, फिर आप बोल नहीं पाओगे कि हाँ इतने परसेंटेज आएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप जितना पोटेंशियल डाल सकते हो डालो, अच्छे से पूरी मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय बाय, सो इन द नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो। और अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स के नीचे बता देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगी, नहीं तो एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। आप लोग बता देना मेरे को आपको क्या चाहिए, और अगर कुछ और गाइडेंस चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना के डालूँगी।